अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम हाइड्रोकार्बन्स के एमसीक्यूज़ कर रहे थे, उसी के अभी हम एमसीक्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स के एमसीक्यूज़ होंगे। द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन CH4 प्रोड्यूसेस, मतलब कि अगर हम CH4 की ऑक्सीडेशन करें, अगर हम बेटा सिंपल करते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करें, मतलब कैटलिस्ट लें, तो बेटा कैटलिस्ट से हम जो भी ऑक्सीडेशन करेंगे CH4 की, तो उससे फिर हमारे पास अल्कोहल बनेगी, मैथनॉल बनेगा। तो वो बेटा आपके पास क्या है, CH3OH, इसे हम मैथनॉल बोलते हैं, ठीक है जी। फिर आपके पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। अब बेटा जो हम अल्केन्स की हेलोजिनेशन करते हैं, क्लोरीन को ऐड करते हैं या ब्रोमीन को ऐड करते हैं, उसके लिए हमें फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म करना पड़ता है। मतलब कि पहले हमें फ्री रेडिकल बनाना पड़ता है और उसके फिर डिफरेंट स्टेप होते हैं। पहले इनिशिएशन स्टेप होता है, ठीक है, उसमें हम प्रोड्यूस करते हैं। फिर प्रोपोगेशन होता है जिस पे हम अल्केन पे अटैक करवाते हैं। फिर लास्ट में जितने भी रेडिकल रह जाते हैं उनको टर्मिनेट करवाते हैं, आपस में अटैच करवाते हैं। तो मैकेनिज्म में ये तीनों स्टेप इंक्लूड होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आएगा इसमें, ठीक है। ये आंसर आपके पास है, ठीक है। फिर आपके पास इथाइन ऑन ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 गिव्स फाइनल प्रोडक्ट। मतलब कहता है अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, वैसे तो काफ़ी सारे ऑक्सीडेशन के आपके पास कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है। गिव फाइनल प्रोडक्ट, याद रखें जब भी इथाइन आपके पास क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन है, ठीक है जी। अब देखें एक दफ़ा ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक ऑक्सीजन ऐड होगी और ट्रिपल से डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि अभी भी पाई बॉन्ड है, फिर दोबारा इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा फिर हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे। तो ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, फिर C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इसे हम ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। तो एक्चुअली क्या बनेगा आपके पास, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। फिर आपके पास है विसिनल डाइहलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक डस्ट गिव, ठीक है। मतलब विसिनल डाइहलाइड, ये देखें बेटा, दो कार्बन है, उन दो कार्बन के साथ हैलोजिन अटैच किए है, ठीक है। विसिनल का मतलब ये होता है वो वाली हैलोजिन जो कार्बन के साथ अटैच हो और वो कार्बन आपस में भी अटैच हो, उसे विसिनल। डाइहलाइड मतलब दो हैलोजिन लगे, ठीक है। तो ये तो था विसिनल डाइहलाइड। वो कहता है अगर इसे ट्रीट करें जिंक के साथ तो क्या बनेगा। तो याद रखें जिंक जो है वो इन दोनों हैलोजिन को लेके चला जाएगा, तो फिर बेटा इसके बॉन्ड इधर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही बेटा ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इसकी फाइनल प्रोडक्ट मैं आपको बता देता हूँ, वो बनेगी एक ZnX2, ठीक है। इसका भी एक बॉन्ड टूट गया, इसका भी एक बॉन्ड टूट गया। जैसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो फिर कितने बॉन्ड बन जाएंगे, कार्बन और ये दो हाइड्रोजन रह जाएंगे, ये CH2। यहाँ पे इनके आने से देखते हैं कितने बॉन्ड बन गए। पहले इसके लिखें CH2, ये जी CH2, एक बॉन्ड पहले था, अब इनके आने से एक बॉन्ड और हो जाएगा, तो सब के बॉन्ड भी पूरे हो गए। ये देखें कार्बन के 2 + 2 4, फिर इस कार्बन के 2 + 2 4, मतलब कि ये आपने बेटा क्या बना लिया, इथीन बना लिया, अल्कीन कंपाउंड बना लिया। ये नहीं समझना कि इसका भी आएगा इसका भी आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। बेटा इसका भी जो इलेक्ट्रॉन है ये और ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाएंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, अल्कीन।
नेक्स्ट है मार्कोनिक्स रूल प्रोवाइड गाइडेंस ऑफ एडिशन ऑफ HBr ऑन। बेटा याद रखें मार्कोनिक रूल अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए होता है और ये HBr भी अनसिमेट्रिकल है, मतलब दोनों सेम एटम नहीं है। ठीक है, तो बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन देखते हैं कहाँ पे है। ये बेटा अल्काइन है, सिमेट्रिकल है। ये भी बेटा क्या है, डबल बॉन्ड है। इसकी राइट साइड पे भी 2 कार्बन है, लेफ्ट साइड पे भी 2 कार्बन है, ये भी सिमेट्रिकल है। फिर इसमें देखते हैं, देखें डबल बॉन्ड के राइट साइड पे 1 कार्बन और इस साइड पे 2 कार्बन, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसमें हम HBr की एडिशन कर सकते हैं। और याद रखें मार्कोनिक रूल क्या था, दी ये पॉजिटिव पार्ट आता है और ये दूसरा नेगेटिव होता है। कहता है द नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब बेटा इसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसके पास इस नेगेटिव पार्ट ने क्या करना है, मूव करना है। और शर्त यह है कि वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फिर बेटा है एसीटोन कैन बी ऑब्टेन बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ। मतलब हमने एल्डिहाइड नहीं बनाना बल्कि एसीटोन बनाना है, केटोन बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास बेटा क्या होनी चाहिए, आइसोब्यूटाइलीन होनी चाहिए। देखें आइसोब्यूटाइलीन कैसे, ये आपके पास ब्यूटाइलीन में होता है टोटल 4 कार्बन। ठीक है, 1 2 3, आइसो है तो चौथी इधर लग, बॉन्ड्स आपके पूरे कर दें। ब्यूटाइलीन डबल बॉन्ड, ये एक डबल बॉन्ड मस्ट है, इधर लगाएं या इधर, ये आपकी मर्जी है। ये डबल बॉन्ड, बाकी के हाइड्रोजन पूरी कर दें। इसको 2 चाहिए थी, इसको 3 चाहिए थी, इसको भी 3 चाहिए। प्लस ओजोन ऐड करना है तो एक्चुअली आपने O3 ऐड करना है। ठीक हो गया। अब बेटा ओजोन को ऐड करते हैं। CH3 पहले था ऊपर, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH3 ऊपर था। तो साथ में आपका जब भी ओजोन ऐड होगा याद रखें डबल से कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल। ये आपने ओजोन ऐड कर दी O3, 1 2 3, और CH2 वैसे का वैसे रहेगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे सिर्फ टूटे। अच्छा, फिर इसे हम क्या कहते हैं, मोलोजोनाइड कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, इसे मोलोजोनाइड कहते हैं। ये बेटा स्टेबल नहीं होती ऑक्सीजन, ये ऊपर जाके शिफ्ट हो जाती है, मोलोजोनाइड से ओजोनाइड बन जाएगी। ये देखिए CH3 ऊपर, ये पहले ऐसे था, फिर ये कार्बन, इधर भी ये कार्बन थी। बस हुआ क्या कि ये जो ये वाली ऑक्सीजन है ये नीचे से ऊपर चली गई, इसे हम बोलते हैं ओजोनाइड। अच्छा, अब बेटा हमें क्या करना है, हमें एक प्रोडक्ट बनाना है। ये स्टेबल प्रोडक्ट तो है लेकिन हमें एक ऐसी प्रोडक्ट बनानी है जिसका उसने कहा है, मतलब कि एसिटाइलिन बनाना है। या एसिटाइलिन एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। तो हमने चेक करना है कि एसीटोन बनता है कि नहीं। अच्छा, अब बेटा हम वाटर लेते हैं ताकि इसकी क्या कर सकें, रिडक्शन। ये वाटर जो है, ये वाली जो ऑक्सीजन है इसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, तो ये बन जाएगा H2O2। ठीक है, फिर बेटा इस कार्बन के बॉन्ड ये वाला भी ब्रेक हो जाएगा और ये वाला भी ब्रेक हो जाएगा, इस कार्बन के बॉन्ड कम हो जाएंगे। फिर ये जो नीचे वाली ऑक्सीजन है ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O, मतलब कि एसिटल्डिहाइड। ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड का। ठीक है, अच्छा, फिर ये वाला, बल्कि मैं लिख देता हूँ, ये देखें नीचे CH3, फिर ये कार्बन, ये वाली कार्बन, फिर डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, फिर CH3, ये हमारे पास बन गया एसीटोन बन गया। एसिटल्डिहाइड नहीं बल्कि एसीटोन, मतलब कि कार्बोनाइल की दोनों साइडों पे अगर कार्बन हो तो हम एसीटोन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या चीज़ बनेगी, ये एक कार्बन है, ये भी एक प्रोडक्ट है। एक कार्बन, उसके साथ कितने हाइड्रोजन, ये लेंगे एक इसके साथ हाइड्रोजन और एक इसके साथ हाइड्रोजन, और इसके साथ क्या लगी हुई है, ऑक्सीजन जो डबल बॉन्डेड है, ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। ठीक है, मतलब कि एसीटोन भी बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड भी बनता है। और ये H2 ऑक्सीजन लेके जाएगा तो H2O2, जिसे हम कहेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो एक्चुअली हमने मेन प्रोडक्ट एसीटोन बना लिया। अब MCQs की तरफ चलते हैं।
एसीटोन कैन बी ऑब्टेन बाय जोनोलाइसिस ऑफ आइसोब्यूटाइलिन, मतलब कि हम इससे फाइंड आउट, इससे हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फिर है बेयर्स रिएजेंट इज यूज इन द लेबोरेटरी फॉर, वो कहता है इस रिएजेंट को हम किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखें बेयर्स रिएजेंट्स को हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब कि डबल बॉन्ड की अगर डिटेक्शन करनी है उसके लिए हम ये रिएजेंट्स यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लोरोप्रीन इज़ यूज फॉर मेकिंग, क्लोरोप्रीन को हम किस लिए बनाते हैं, याद रखें हम रबड़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में क्लोरोप्रीन बनाई भी थी। तो रबड़ बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लोरोप्रीन यूज़ करते हैं। फिर है विच मेथड फ्रॉम द गिवन वन गिव अल्कीन, वो कहता है इनमें से कौन सा मेथड है जो अल्कीन देता है। बेटा अल्कीन के दो मेथड होते हैं, जो पहला मेथड होता है ना वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है। तो इसमें बेटा एक ऑप्शन दिया हुआ है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब कि ये जो अल्कोहल में से अगर आप OH निकाल, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ, 2 कार्बन वाली हम लेते हैं, अगर मैं इसमें से OH निकालता हूँ, और ये भी याद रखें ये किसकी मौजूदगी में होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। और बेटा ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा तो इधर शिफ्ट होगा, तो कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल, और इसकी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, ताकि क्योंकि इसके बॉन्ड फिर ज़्यादा हो जाएंगे डबल बॉन्ड आने से, तो H और OH मिलके क्या बना देगा, वाटर। मतलब हमने वाटर को रिमूव करना है और अल्कीन बना लेना है, तो हम क्या, कौन सा प्रोसेस होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। फिर है जी अ गैस डीक्लोराइजेज अल्कलाइन KMnO4, वो कहता है एक ऐसी गैस है जो डीक्लोराइज हो जाती है KMnO4 में, एंड डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ AgNO3, और जब उसको डालते हैं अमोनिकल सोल्यूशन में तो वो प्रेसिपिटेट नहीं देती। ठीक है, तो हम वो कौन सा इट इज़, वो कौन से वाला कंपाउंड है। ठीक है, तो याद रखें वो हमारे पास क्या होती है, अल्कीन होती है, जो डीकलराइज हो जाती है KMnO सोल्यूशन के साथ। ठीक है, और प्रेसिपिटेट नहीं देती जब हम अमोनिकल सोल्यूशन को सोल्यूशन ऑफ AgNO3 के हिसाब से रिएक्ट करवाते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अल्कीन, मतलब कि अल्कीन का पहला मेंबर इथीन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्केन, मतलब कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिससे अल्केन नहीं बनेगा। ठीक है, पहला रिएक्शन देखते हैं, ये डबल बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड। बेटा ये आपके पास डबल बॉन्डेड है, ये जब भी हाइड्रोजन ऐड होगी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो अल्केन बन जाएगी। कौन सी अल्केन बनेगी जी, प्रोपेन बनेगी। सेम इसी तरह जिंक अगर X को रिमूव करता है, ठीक है, तो फिर बेटा अगेन आपके पास, बल्कि इसके प्रोडक्ट मैं बना के भी दिखाता हूँ, इसके तो बनेगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर CH3। ये देखें एक एक्स हाइड्रोजन इसको दी, एक इसको दी, टोटल 2 हाइड्रोजन ऐड होनी थी। ठीक है, और डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो गया। फिर इसी तरह आपके पास जो Zn है वो X को रिमूव करेगा, तो ये बनेगा ZnX2। इसका मतलब भाई ये कितने इसके मालिक्यूल ऐड होंगे, टोटल 2 ऐड होंगे। अच्छा, फिर R कहाँ जाएगा, R अपने ही R के साथ मिल के क्या बना लेगा, अल्केन बना लेगा। सेम इसी तरह बेटा यहाँ भी हाइड्रोजनेशन होगी, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल में। ठीक है, इसका मतलब इसने अल्केन नहीं बनाया, इसने एक्चुअली क्या बनाया है, अल्कीन बनाया है। ठीक है, तो ये वो वाला आपके पास ऑप्शन है जो अल्केन नहीं बना रहा बल्कि अल्कीन बना रहा है। और ये भी बेटा, इससे भी बेटा क्या बनता है, ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट से भी अल्केन बनता है। तो जो अल्केन नहीं बना रहा सिर्फ वही ऑप्शन हमने टिक करना था। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, वो कहता है इन चारों रिएक्शन, रिएक्टेंट भी दिए हुए हैं, प्रोडक्ट भी दिए हुए हैं,
तो रिएक्टेंट भी हैं, प्रोडक्ट भी हैं, जोन सा आपको ठीक लगता है उस पर टिक करना है। ये बेटा आपके पास क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH, मतलब कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से अल्कोहल बन रहा है। एल्डिहाइड से अल्कोहल नहीं बनता जब वाटर आपके पास होगा, कभी भी नहीं। फिर है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से तो बेटा अल्केन बनता है, ये तो अल्केन नहीं बन रहा, ये भी गलत है। फिर है RCOO, ठीक है, RH और NaOH, नहीं बेटा ये भी नहीं बन सकता, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास है CH3COO, ये बेटा आपके पास प्रोड्यूस हो सकता है अगर हम कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये बनेगा CH4, ठीक है, और साथ में Na2, इसके साथ मिलेगा Na2CO3, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है कि हमारे पास सोडियम एसीटेट से मीथेन बनता है। क्लियर हो गया। फिर आपके पास बेटा बाय विच रिएक्शन could CH4 be converted to formaldehyde, मतलब कि आपने इस CH4 को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो बेटा एल्डिहाइड में CH4 कभी नहीं कन्वर्ट होता, CH4 अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, और वो भी कौन से कैटालिटिक रिएक्शन से होता था, ठीक है। लेकिन इसे लिखा कैटालिटिक रिडक्शन, एडिशन, डिहाइड्रेशन, बेटा किसी से भी ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होता, ये पहले अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर है नाइट्रोमीथेन इज प्रीपेयर्ड फ्रॉम CH4 एट अ टेम्परेचर ऑफ, मतलब कि हम नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोजन यहाँ ऐड कर सकते हैं कितने टेम्परेचर पे, याद रखें 400 to 500 सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पे ये ऐड हो सकती है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूज़ ऑफ मीथेन, मीथेन को कहाँ यूज़ नहीं कर सकते। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड में यूज़ करते हैं बेटा। प्रिपरेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेटा ये भी इसके हैलोजिनेशन में आती है। अच्छा, फिर प्रिपरेशन ऑफ प्रिंटिंग इंक में भी यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ नहीं करते, आर्टिफिशियल एपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। तो इसमें हम इस मीथेन गैस को यूज़ नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट बेटा आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेन, बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ, मतलब ये इथीन होना चाहिए था आपके पास। अभी देखते हैं इसके ऑप्शन से क्या पता लगता है। वो कहता है हीटिंग डी हेलो अल्केन विद जिंक, ये भी नहीं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सुसाइन एसिड, ये भी नहीं बेटा। डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल, बेटा जब एथेनॉल की डिहाइड्रेशन करेंगे ना, मतलब कि वाटर रिमूव करेंगे तो इथीन बनेगा, तो इसे यहाँ पे होना चाहिए था इथीन, इथेन तो नहीं बना सकते, ठीक है जी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एसिटाइलिन, मतलब कि अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रेशन करूं, वाटर ऐड करूं, ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव वाला हमेशा कार्बन पे अटैक करता है, तो ये बेटा बनेगा आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन, जिसे विनाइल भी कहते हैं। इसको एक हाइड्रोजन, इसको एक हाइड्रोजन, इसके साथ फॉर एग्जांपल क्या लग जाता है, OH लग जाता है। अब एक हाइड्रोजन हमारे पास है ये वाली, ये किसके पास जाएगी, देखें बॉन्ड किसके इनकम्प्लीट हैं, 2 इसके, एक इसके 3, तो इधर एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगी, तो CH2 बन जाएगी। अब आगे रीअरेंजमेंट किस तरह होती है, ये वाला बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट होता है और हाइड्रोजन क्या होती है, रिमूव होती है। अब जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, कार्बन के बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे, कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 2 3 + 2 5, इस वजह से ये पाई बॉन्ड ये वाला भी बेटा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगी, देखते हैं CH2, और डबल से कौन सा बॉन्ड हो गया, सिंगल, यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन,
इसके पास एक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन बेटा कहाँ जाएगी, जिसके बॉन्ड इनकम्प्लीट है, देखें इसके बॉन्ड इनकम्प्लीट है, 2 + 1 3, तो इसको हम हाइड्रोजन दे देते हैं ताकि इसके बॉन्ड कंप्लीट हो जाए। ये आपके पास बेटा क्या बन गया है, एसिटाल्डिहाइड बन गया। तो कौन सा ऑप्शन इसका बन रहा था, ए, एसिटाल्डिहाइड, ये ए ऑप्शन इसका बनता है। मतलब कि हम एसिटाइलिन से एसिटाल्डिहाइड बना सकते। फिर आगे बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू कंसिडर वुड प्रोड्यूस अ वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट विद प्रोपेन, मतलब के प्रोपाइन सॉरी, मतलब के 3 कार्बन वाली अल्काइन लेनी है और उसको इन तीनों के साथ रिएक्शन करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं पहले के साथ करवाता हूँ, NaNH2, ठीक है, वुड प्रोड्यूस अ वाटर। अच्छा, अब बेटा याद रखें, ये बेटा जो होती है ना, इसके एक हाइड्रोजन चाहिए, इसको नहीं चाहिए, इसको कितनी चाहिए, 3। ये बेटा ऐसी अल्काइन है जिसके बाद टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये सब्स्टिट्यूट हो जाती है सोडियम से, तो ये बेटा बन जाता है कार्बन, हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट हो गया, और ये CH3 जो उसकी रह गई, प्लस ये H और NH2 मिलकर क्या बना देते हैं, NH3 बना देते हैं। तो बेटा सोडियम भी इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, कॉपर भी इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, सिल्वर भी इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, तो सारे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये हल हो जाती है प्रोपाइन सब ने, तो ऑल ऑफ दीज, क्योंकि बेटा ये कौन सी हाइड्रोजन रखती है, टर्मिनल, और इसकी जो नेचर होती है एसिडिक नेचर होती है एसिटाइलिन की। फिर बेटा नेक्स्ट आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ एसिटाइलिन, और कहता है एसिटाइलिन का इसमें से कौन सा यूज नहीं है, ठीक है। तो पहले प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर, फिर रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड, फिर प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। इनमें से एसिटाइलिन का कौन सा यूज नहीं हो सकता, इसका ऑप्शन जो है आपके पास प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। देखें इस एसिटाइलिन के पास कितनी कार्बन होती हैं, पहले देखें 2 कार्बन होती हैं, ठीक है। तो बेटा 2 कार्बन वाले तो आपके पास याद रखें हमेशा एसिटाल्डिहाइड बनता है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड तो नहीं बन सकता, इस वजह से प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड में इसे हम यूज नहीं कर सकते। फिर है जी, इन द फॉलोइंग कंपाउंड द टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन कितनी है, इज इक्वल टू, बेटा ये देखें ये एक पूरी रिंग है, कितनी कार्बन होती हैं, 6, और 6 के ये देखें 1 2 3 4 5 6, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, देखिए हर कार्बन के पास डबल बॉन्ड आ रहा है, इसके पास भी आ रहा है, इसके पास भी है, देखिए इसके पास भी, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी डबल बॉन्ड है, इसके पास भी है, इसके मतलब कि sp2 हर कार्बन बना रही है, हर कार्बन sp2, इस कार्बन को भी sp2, ये भी sp2, 2 होगी, ये कार्बन भी sp2, ये भी sp2, 4 होगी, ये कार्बन भी sp2, ये भी sp2, तो 6 होगी। टोटल कितनी sp2 है, 6 sp2 है, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास 10 ये वाले भी हो गए, और पिछले भी 10 मैंने करवाए, टोटल 20 MCQs आपने बेटा सॉल्व कर लिए हैं। इसकी बाकायदा मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है, सॉल्व करके दिखाया है बेटा, तो इनको अच्छे तरीके से करें। अगर आप बेटा कोई जॉब टेस्ट देना चाहते हैं, एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं, MD कैट ECAT देना चाहते हैं, बेटा इनकी लाजमी बार बार तैयारी करें, दोस्तों को भी बताएं, ख़ुद भी शेयर करें, और एक काम बेटा लाजमी करें, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वो लेक्चर जो मैं आपके लिए देता हूँ वो आपको पता लग सके और आप उसकी तैयारी करते जाएं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।